नमस्कार मेरे मेहनती किसान भाइयों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं दोस्तों। आज किसान की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि फसल नहीं होती है, परेशानी ये है कि मेहनत का पूरा दाम नहीं मिलता है। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ खेती नहीं दोस्तों, आप समझदारी से खेती करना चाहते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें होती है दोस्तों वो खेत से निकली हुई बातें होती है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी को याद कीजिए दोस्तों, आपने कितने बार ऐसा देखा है कि बीज आपने महंगा ले लिया, खेत अच्छा तैयार किया, पौधा भी हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जब पैसा आने का जब समय आता है तो या तो भाव गिर जाता है दोस्तों, या फिर रोग लग जाता है, या मौसम धोखा दे देता है। किसान हर बार यही सोचता है कि गलती मेरी आखिर कहाँ थी। भाई गलती मेहनत में नहीं होती है, गलती प्लानिंग में होती है दोस्तों। फरवरी का महीना बहुत चालाक होता है दोस्तों, बहुत चालाक वाला महीना होता है। दिन में धूप भरोसा देती है ज़बरदस्त, आप लोग देखते होंगे किस टाइप से धूप आजकल पड़ रही है, लेकिन रात में दोस्तों ठंड ही डरा देती है। यही वो समय होता है जब करेला जैसी फसल या तो किसान को उठा देता है या तो बैठा देता है। बहुत सारे किसान फरवरी में करेला लगाते हैं और फिर 50 से 60 दिन तक सिर्फ बेल देखते रह जाते हैं, यानी कि उसका लता देखते रहते हैं दोस्तों, उसका जो फूल है उसको देखते रहते हैं। जब जेब में पैसा आ रहा होता है, खेत से नहीं आ रहा होता है, ये सब देखते रहते हैं। यही वो समय होता है दोस्तों जब किसान मानसिक रूप से टूट जाता है। तो किसान भाइयों, सब्जी फसलों में इंटर क्रॉपिंग की वीडियो तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी दोस्तों। बहुत सारे किसानों का आपने जा कर के बात भी किया होगा, बहुत सारे किसानों का आपने वीडियो भी देखा होगा। बहुत सारे किसान बोलते हैं ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इंटर क्रॉपिंग आखिर होती क्या है, बल्कि आपको ये समझाने वाला हूँ दोस्तों कि असली मायने में इंटर क्रॉपिंग आखिर होती क्या है और क्या करेले की खेती के साथ हमें कौन कौन सी सब्जी लगाकर आप एक ज़मीन से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और हमारे बताए हुए तरीके से आपने खेती कर ली, इंटर क्रॉपिंग कर लिया, करेला के साथ आपने कर लिया, तो भाई यकीन मानिए आपकी आने वाली जो इनकम है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी, बल्कि कई मामले में दोस्तों 3 से 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उदार फार्म, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि ये जानकारी हर किसान भाई तक पहुंचे और सभी किसान भाई इसका फायदा उठा सके। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि अगर ये बात अगर आपने समझ ली तो इंटर क्रॉपिंग में आप कभी भी फेल नहीं होंगे दोस्तों। और इंटर क्रॉपिंग का सबसे जो पहला नियम है, खेत को आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर आपकी ज़मीन में ताकत नहीं है दोस्तों तो आप चाहे कितना भी अच्छी फसल लगा लो, एक फसल निकलेगी दूसरी फसल आपको नुकसान दे देगी, क्योंकि दोस्तों इंटर क्रॉपिंग में एक ही जगह पर 2 से 3 फसलें होती है और वो सारी जो फसल है एक ही ज़मीन से खाना खाती है। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक पौधा 1 फीट के एरिया में लगाते हैं तो वो पौधा उस पूरे एरिया का पोषण को खींच लेता है, लेकिन अगर आप उसी 1 फीट के एरिया में 2 या 3 पौधे आप लगा देते हैं तो दोस्तों ज़मीन से उतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ताकत आपको चाहिए होती है। इसलिए अगर आपको पहले करेला के इंटर क्रॉपिंग में आपको सच में सफल होना है दोस्तों, तो शुरुआत खेत से आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों खेत का तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी है सड़ी हुई गोबर की खाद। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके बताते हैं कि और पूछते भी हैं कि भाई क्या ताज़ा गोबर की खाद डाल सकते हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ताज़ा गोबर की खाद आपको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने ताज़ा गोबर की खाद डाल दी तो आपकी जो करेला की फसल है उसमें फंगल जो बीमारी आती है वो पकड़ लेगी, जड़ इसका सड़ना चालू हो जाएगा, पीला पड़ना चालू हो जाएगा और ये सारी समस्याएं शुरू हो जाएगी जो आपका करेला को नुकसान करेगी। इसलिए आपको डालना है दोस्तों तो कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद को आपको डालना है। अगर आपके पास उपलब्ध है दोस्तों तो 1 एकड़ में आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की नॉर्मल जो खेत होती है उसमें डालना है। 2 से 3 ट्रॉली आप डाल दीजिए। अगर आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 ट्रॉली भर भर के आपको डालना है दोस्तों, चाहे देसी गोबर की गाय हो या भैंस का हो या कहीं खटाल से आपको मिल रहा हो, कोई भी हो, लेकिन बस सड़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। सड़ा हुआ नहीं रहने से उसमें आपको बताए कि फंगल वाली जो बीमारी है वो लग जाती है। इसके साथ
इसके साथ दोस्तों आपको बेसल डोज में थोड़ी बहुत रासायनिक खाद भी डालनी है, जैसे कि डीएपी हो गया, वो 30 से 35 किलो आपको डालना है। पोटास हो गया जो 25 से 30 किलो आपको डालना है। यूरिया हो गया, यूरिया की बात करें तो 1 एकड़ में आपको 10 से 15 किलो के आसपास आपको डालना है, और थोड़ा सा आपको सल्फर भी डाल देना दोस्तों। इसके बाद अगर खेत की 2 से 3 बार आपने गहरी जुताई कर ली तो खेत ऐसा भुरभुरा हो जाएगा कि ज़मीन खुद बोलेगी दोस्तों कि अब जो लगाना है लगा दो। अब दोस्तों लगाते हैं, जो भी फसल आपको लगाना है वो आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आपका जो खाद है उसका सही से इस्तेमाल हो जाए। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर। पहला इंटरक्रॉपिंग। पहले मॉडल में हमारी जो मेन फसल होगी दोस्तों वो करेला की फसल होगी। अगर आप लंबी लंबी क्यारी बना लेते हैं तो करेला क्यारी के बीच में आप लगाइए, और जो क्यारी की मेड़ बचती है उस यानी कि जो साइड का एरिया बचता है दोस्तों उसी जगह पर आपको इंटरक्रॉपिंग करना है। अब सवाल ये आता है कि करेला के साथ सबसे बढ़िया फसल कौन सी है। तो दोस्तों करेला के साथ ग्वार की फसल बहुत ज़बरदस्त चलती है, क्योंकि दोनों का जो जड़ है, जड़ का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। दोनों की जो ग्रोथ है एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। दोनों की जो फसल है दोस्तों वो लंबे समय तक फल भी देती है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप एक क्यारी में 100 करेला के पौधे लगाने वाले हैं तो वहाँ आप 80 करेला रखें और 20 ग्वार की फली लगा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो मेड़ बचती है उस पर आप हरा धनिया या पालक लगा लीजिए। धनिया दोस्तों 20 से 25 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, और इतना पैसा निकाल देती है दोस्तों कि जो आपकी आधी से ज़्यादा जो लागत है वो वहीं पर निकल जाता है। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर जो थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो दूसरा इंटरक्रॉपिंग का जो मॉडल है दोस्तों, इस मॉडल में हम 3 मेन फसल रखेंगे ताकि रिस्क बहुत कम हो जाए। सबसे पहले आप अपने खेत में बेड सिस्टम बना लीजिए। पहले बेड पर आप करेला लगा दीजिए, दूसरे बेड पर आप गेंदा लगा दीजिए, और तीसरे बेड पर दोस्तों आपको हरी मिर्च लगा देना है। अब दोस्तों गेंदा लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गेंदा नेमाटोड की कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि जो कीड़े लगते हैं उसको गेंदा का जो फूल है या गेंदा का जो पौधा है वो अपनी ओर खींच लेता है। इससे आपकी जो करेला की जो मेन फसल है दोस्तों वो काफ़ी हद तक बीमारी से बच जाती है। अब दोस्तों अगर किसी समय करेला का रेट गिर भी जाए, ऐसे तो गिरता नहीं है, आमतौर पर 40 से 60 के आसपास रहता है। अब लोकल जो मार्केट है, लोकल मंडी है, वहाँ पर भी आप जाकर पता लगा सकते हैं कि क्या रेट चलता है। अभी 80 के आसपास चल रहा है। अगर आप अभी लगा लेते हैं, फरवरी के आसपास जब लगा लेते हैं तो वो 40 से 60 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दोस्तों करेला का जो रेट है वो अचानक गिर जाए, यानी 30 रुपये 20 रुपये के आसपास आ जाए, तो मिर्चा और जो गेंदा है वो आपकी इनकम को संभाल लेगा। इसके अलावा खेत की जो बॉर्डर है वहाँ पर मवेशी की समस्या ना हो, और वहाँ आप लौकी, गिलकी, करेली जैसी बेल वाली फसल भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि बहुत जगह पर क्या होता है कि जो मवेशी है उसको चराया जाता है, बकरियां को चराया जाता है, जो बैल गाय ये सब को चराया जाता है, यानी उसके पीछे आदमी लगा रहता है जो देख रेख करता है। लेकिन बहुत जगह पर ये होता है कि दोस्तों धान कटाई के बाद जो मवेशी है, जो बकरी है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से वो अपना जुगाड़ बना करके दोस्तों आपका खेत में घुस करके आपकी जो फसल है उसको खा जाती है। तो इसकी जगह पर आप बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे साइड का जो खेत है उसमें बाउंड्री ही नहीं होता है, और आप बताते हैं बाउंड्री में लगाइए, आप बताते जो साइड में जाली लगाए हैं उसमें बताइए। तो देखिए दोस्तों हर जगह का अलग अलग नियम रहता है। कहीं पर हर दिन यानी 12 महीने मवेशी को चराया जाता है, इसलिए वहाँ पर बाउंड्री या फिर जाली तार की व्यवस्था नहीं किया जाता। लेकिन बहुत जगह पर आपको बताया दोस्तों कि धान कटाई के तुरंत बाद उसमें खुला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में पशु हैं जो बैल बकरी हो जाता है वो आपका जो खेत है उसमें घुस जाते हैं। अगर आपके पास नहीं घुसते हैं, अगर आपका जो बाउंड्री है वो अंदर साइड में है, जहाँ पर मवेशी नहीं घुसते हैं, साइड में भी बाउंड्री है, तो आप वहाँ पर आप लौकी भी लगा सकते हैं, जो तार है उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं उसके लता को, या फिर जो करेला का जो लता है उसके साथ भी आप मिक्स भी कर सकते हैं। इसके साथ आप गिलकी भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप जैसे करेला, गिलकी, लौकी यानी जो लतेदार फसलें हैं वो सबको आप चढ़ा सकते हैं, यानी बेल वाली जो फसल है वो सबको आप लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो मेन खेत है उसमें जितनी कमाई होती है उससे या उससे ज़्यादा कमाई जो बॉर्डर पर यानी कि जो साइड के जो एरिया है उसमें लगी हुई फसल से हो जाती है। और अगर आप करेला की खेती इंटरक्रॉपिंग मॉडल के साथ करते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आपकी जो इनकम है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। बस आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं
है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों तक हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं हूँ दीपक गुजार फार्म से। मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपका कोई सा भी सवाल है या बीज के ऊपर सवाल है, कोई भी वैरायटी रोग के ऊपर आपका कोई भी सवाल है दोस्तों, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए। हम आपको हर वो कमेंट का रिप्लाई देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।